नमस्कार। लगभग 150 साल पुरानी एक परंपरा दरबार मूव जो 4 साल पहले खत्म कर दी गई, लेकिन अब 4 साल के बाद फिर बहाल हुई है। 4 साल यहां पर कोई दरबार मूव नहीं था। कोई भी कश्मीरी कर्मचारी या वहां के लोग जो अक्सर दरबार मूव के समय मूव करते थे परिवारों के साथ, बहुत कम देखने को मिलते थे। बाजारों में रौनक तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी दरबार मूव के समय होती थी। दरबार मूव एक परंपरा ही नहीं, दोनों खित्तों के बीच संस्कृति, भाईचारे, इसका एक प्रतीक भी था कि हम आपस में कितना मेल जोल रखते हैं। ये परंपरा 4 साल पहले अचानक बंद कर दी गई और कहा गया कि आर्थिक बोझ जो है वो बहुत ज्यादा है, उसे कम करना है। अब शुरू हो गया दरबार मूव। तो दरबार मूव जब शुरू हुआ, जो पहला दिन था सेक्रेटरीट खुलने का, उस दिन आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला वहां से, जो सीएम हैं जेकेयूटी के, अपनी टीम के साथ वहां से निकलते हैं और पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए सचिवालय तक पहुंचते हैं। रास्ते में उनका जम्मू के लोगों ने बहुत स्वागत किया। हालांकि उनके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम भी थी, जो प्रधान है अरुण गुप्ता, वो साथ थे, बाकी सदस्य भी थे। और ये एक संदेश था दोनों का इकट्ठे चलना कि जम्मू के लोग भी दरबार मूव चाहते हैं। आप भले ही सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जो सही लोगों की मांग थी वो दरबार मूव थी, क्योंकि आपके होटल्स, आपके रूम्स, जो मकान सब किराए पे लगते हैं। बाजारों में रौनक होती है, किराने से लेकर तमाम जो आपके यहाँ पर संस्थान हैं, जो बिजनेस व्यवसायियों के, उन पे रौनक होती है और बढ़िया सा काम भी होता है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो वहां से निकले, शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि लोग उनका इस तरह से स्वागत करेंगे। साथियों, आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय जब जगह जगह पर मिसाइल के पार्ट गिर रहे थे, जहां ड्रोन्स के जरिए ब्लास्ट हुए थे, तो जम्मू में 2-3 जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मिसाइल जो दागी गई थी उसके पार्ट जहां पर गिरे और लोगों का नुकसान भी हुआ। तो उमर अब्दुल्ला उस समय कश्मीर से बाय रोड गाड़ी लेकर भागे थे और तुरंत उन जगहों पर गए थे। और हमने वो खबर भी चलाई थी कि आखिर सीएम जो है वो लोगों के बीच पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको चुना है, आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आप जेकेयूटी के सीएम हैं और आपने उस समय पहुंचकर ये लोगों को बता दिया था कि जम्मू हो या कश्मीर डिवीजन हो, मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। और वो एक अच्छा संकेत भी था और एक अच्छा लोगों में संदेश भी गया था। और अब जो आप निकले घर से, उसके साथ जो आपकी टीम पूरी थी, और जिस तरीके के साथ जम्मू के रेणुका बाजार से लेकर सचिवालय तक रास्ते में जितने बाजार हैं, सब लोग आपका वेलकम करने के लिए खड़े थे। पुष्प वर्षा भी हुई, आपको चुनिया भी डाली गई, आपको खाने पीने का सामान भी दिया। तो ये चीज देख के एक बात तो साफ दिखती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो आपके मेंटर हैं, जो आपके पिता हैं, जो पार्टी के संरक्षक हैं, वो भी इसी तरह से जब बाजार में आते थे तो हर दुकानदार के पास रुक के उनसे बात करते थे। भले ही पार्टियों की आपस में विचारधारा अलग हो, भले ही जम्मू कश्मीर के भीतर 2 खित्तों के बीच लोगों की विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर आपस में कई बार तीखी बहस भी होती हो, लेकिन जब भी कोई इसी तरह का काम होता है, कोई भी नेता जब आता है, तो उसका जम्मू के लोग दिल खोलकर इसी तरह से स्वागत करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। जैसा मैंने पहले कहा, विचारधारा अलग चीज हो सकती है, लेकिन जब कोई इस तरह का ऐसा काम जो दोनों खित्तों के लिए अच्छा काम हो, जब वो किया जाए और उसके बीच में जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपका वेलकम करते हैं, तो वो एक संदेश जो है वो ये दर्शाता है कि सब लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और एक जो जम्मू कश्मीर का अपना भाईचारा है
वो भी कायम रहता है। अब दरबार मूव के ऊपर बहुत सी स्टोरीज हो चुकी हैं कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम उस मुद्दे को एक साइड पे छोड़ दें अगर, तो बात अगर हम सिर्फ यही करें कि क्या उमर अब्दुल्ला ने जिस दिन सचिवालय में पहुंचे, जिस तरीके का लोगों ने उसका वेलकम किया, पूरी टीम का, चाहे अरुण गुप्ता थे या बाकी लोग थे, जिस तरीके के साथ व्यापारियों ने उनका वेलकम किया, वो ये दर्शाता है कि जम्मू के दिलों में भी वही प्यार आपके पिता का और आपके लिए भी है। जब जब आप जम्मू के लोगों के लिए इस तरह के काम करेंगे, आपको इसी तरह से लोग अपनी तलियों पर रखेंगे, अपनी आंखों में बिठाएंगे, आपको उसी तरह का प्यार भी आपको देंगे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह का काम आगे भी करते रहेंगे। बेसिकली जम्मू के लोगों को फायदा है इससे, सबको फायदा मिलेगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। और आप हमारे स्वागत करें, हमें बहुत खुशी हुई है कि दरबार ये सारा कारोबार ठप हो चुका है। ये उन साहब की वजह से हमने ये 6 महीने दरबार को जो है बीजेपी की तरफ से बंद कर दिया गया था। सामने आपने उस फुल मेजॉरिटी में आए हैं वो, इसलिए उनकी दरबार को यहाँ से जो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। उससे कितना फायदा जो है वो बिजनेसमैन का होगा? बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुकी है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है जम्मू की। ये बहुत फायदा हुआ जम्मू वासियों के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन साहब का, अपनी गवर्नमेंट का, कि जो दरबार खुश है, हम भाईचारे से बहुत खुश हैं। जो हमारा भाईचारा टूटा हुआ था पिछले 4 साल से, वो बहुत बढ़िया हो गया। लगता है फायदा अब जम्मू के बिजनेसमैन को होगा, फायदा जो है जम्मू के बिजनेसमैन को होगा। होगा, बिल्कुल होगा, भाईचारा ही बढ़ेगा।